नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। अंबाला छावनी वार्ड 26 हाउसिंग बोर्ड में एक सड़क बनवाने के लिए पुनीत वी चोपड़ा द्वारा प्रशासन और नगर परिषद से गुहार लगाने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, तो पुनीत चोपड़ा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई। 2019 में कोर्ट ने आदेश नगर निगम अंबाला छावनी को दिए। उसके बाद प्रशासन 2024 तक भी सड़क प्रशासन ने नहीं बनाई। फिर 2024 में शिकायतकर्ता नगर परिषद के ईओ रविंद्र कुमार से मिले। उनकी मेहनत का नतीजा सितंबर 2025 से सड़क का काम शुरू हुआ। अंबाला छावनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। आज आपको यहाँ पर एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि जब इंसान की प्रशासन, नेता और जब सारी उम्मीदों से वो थक जाता है, उसके बाद उसने आखिर कोर्ट की शरण ली और वहाँ पे उन्होंने अपनी एक शिकायत जनहित याचिका डाली और उसके बाद 2019 में ये प्रोसेस शुरू हुआ और आज 2025 में सड़क तैयार हो रही है जी। ये देखिए, सीसी सड़क तैयार हो रही है जी। आखिर इन कॉलोनी वासियों और शिकायतकर्ता दोनों को बधाई के पात्र हैं जी कि उन्होंने हौसला नहीं हारा और कोर्ट के शरण में जाकर राहत उनको मिली। अब ये देखिए, ये सड़क बन रही है जी, सीसी सड़क बन रही है और इसमें बकायदा हरियाली का भी रखा गया प्रोविज़न जी, कि कारण हरियाली भी बहुत ज़रूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एरिया में बता रहे हैं कि इतना पानी खड़ा हो जाता था क्योंकि तीनों तरफ सड़कें काफ़ी ऊंची थी और ये एरिया काफ़ी डाउन था। अब लोगों को राहत, और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर काफ़ी सालों बाद राहत मिलेगी। पर जनता की एक और भी यहाँ पे मांग की जो सड़कें ये बनती हैं, अब यहाँ पे सीसी बन रही है, कई जगह टाइल्स वाली बनती हैं और कई जगह लुक वाली बनती है। और बेटर जो है उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है कि लुक वाली सड़क बनाई जाए ताकि वो लोगों को राहत रहे। अब ये देखिए, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पे आए, उन्होंने आके आज सुबह इस एरिया का सर्वे भी किया है। पर एक यहाँ पे अभी भी है कि अगर ये सड़क बन ही रही है तो इन्होंने यहाँ पे जो भी है सड़क को बिल्कुल क्लियर क्यों नहीं करवाया। ये देखिए, ये बड़े बड़े जंगले जो हैं ये ऑलरेडी सड़क के ऊपर अभी भी हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी आए थे मौके पे तो उन्होंने इन चीज़ों को क्यों नहीं हटवाया। और सबसे बड़ी बात, आखिर प्रशासन फिर दोबारा ये कार्रवाई करेगा या कैसे? अब अगर सड़क बन ही रही है तो एक बार अच्छी तरह बन जाती तो वो और भी बढ़िया था। पर लोगों को राहत, कॉलोनी वासियों में खुशी की लहर, आखिर उनकी जीत हुई। और अंबाला की जनता के लिए एक संदेश भी इस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने दिया है कि अगर आपकी प्रशासनिक अधिकारी आपकी आवाज़ और आपकी शिकायत नहीं सुनते, नेता अगर नहीं सुनते, तो आखिर विकल्प जो है आप पे वो है कोर्ट। और यही नतीजा जनहित याचिका डालने के बाद आया और यहाँ के जागरूक नागरिक चोपड़ा जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की और उनकी उस मेहनत का नतीजा आज अंबाला वासियों के सामने और कॉलोनी वासियों के सामने। बाकी प्रशासन भी जनता की इस आवाज़ को समझे कि सड़कें जो हैं ज़्यादातर जो हैं अगर लुक की बनाई जाएं तो बढ़िया है, ताकि लोगों को राहत भी रहे। और सबसे बड़ी बात है
उसका लेवल भी ठीक रहे और मजबूत भी रहें। बाकी टाइल्स वाली सड़क से लोग मेरा 2014 से ही विरोध कर रहे हैं, अम्बाला छावनी में भी ऐसी सड़कें मत बनाएं, कारण कि उसमें 2 पहिया वाहन, चौपहिया वाहन और पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कत होती है। कारण है टाइल्स कहीं से दब जाती हैं, कहीं से कुछ हो जाता है और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। पर यहाँ ये है कि जब कोर्ट के आदेश आए तो यहाँ पे सीसी रोड भी बन रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि जागरूकता थी, अगर कोर्ट के आदेश थे तो सीसी, नहीं तो शायद यहाँ भी टाइल्स वाली ही बना के ये खाना पूर्ति कर देते। बाकी सुबह अपना ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की जनता में खुशी की राहत और जनता की जीत। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आप ये बताएं जी, ये आज आपके यहाँ पे जो ये सड़क बन रही है, इसके में आप लोगों को मतलब कैसा महसूस हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रशासन ने जो ये काम किया, ये कितने, आपने कब इसके बारे में बताया गया था वहाँ पे? क्या आपने कोई कंप्लेंट्स करी थी या वैसे ही प्रशासन ने ये सड़क तैयार की है? सर, ये जो सड़क बन रही है ये थ्रू हमें हाई कोर्ट मिली है। सड़क और ड्रेनेज सिस्टम दोनों ही। हम 1983 से यहाँ रह रहे हैं, हाँ, हाउसिंग बोर्ड के अलॉटी हैं जी। सन 1983 से हम यहीं रह रहे हैं और भी कॉलोनी वासी हैं जो अलॉटी हैं। तो यहाँ पे सर वाटर लॉगिंग की बहुत बड़ी समस्या थी, स्पेशली इस लेन पे, बिकॉज आसपास की सारी सड़कें यहाँ से 1.25 फुट 1.5 फुट ऊंची थी और इस सड़क पे कोई ध्यान ही नहीं देता था, नेग्लिजेंस रखी हुई थी इंटेंशनली। और जो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था वो इंक्रोच था, लगभग पीछे 10-12 साल से तो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक स्थिति थी, जिसको हम 2017 में COCP हमने फाइल करी PIL जी। और फिर माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पे 2019 में ऑर्डर आया क्या यहाँ पे ड्रेनेज और सड़क व्यवस्था को ठीक करने का, जिसको प्रशासन ने आज तक कभी डिलीवर ही नहीं किया। 6 साल हो गए जी। हमें फॉलोअप करते करते करते। तो ये पीछे कई अफसर आए, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ पूरी कॉलोनी वासियों की तरफ से कि आज हमें उनकी बदौलत और माननीय उच्च न्यायालय की बदौलत ये सड़क और ड्रेनेज सिस्टम मिला है। तो आप ये बताइए, वार्ड कौन सा पड़ता है जी और आपका नाम क्या है अपना, और कॉलोनी कौन सी है? ये कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और वार्ड पड़ता है 26 और मेरा नाम पुनीत V चोपड़ा है। जी जी। तो पुनीत जी ये बताएं आप कि सड़क, मतलब अम्बाला में एक ट्रेंड है कि टाइल्स या ये सीसी सड़क, और तीसरी जो होती है वो होती है लुक वाली। तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे? देखो, मैंने तो पहले कोशिश करी थी तारकोल की। तारकोल का रीज़न क्या है जी। आज से तकरीबन अगर हम 15-18 साल पहले देखें, 15-16 साल पहले, तो पूरे शहर में तारकोल की सड़कें होती थी और एक ही लेवल होता था। बिकॉज अगर तारकोल की सड़क का लेवल रेस करना है तो नीचे गटका या कुछ और एक्सपेंसिव मटेरियल लगता है जी। और टाइल वाली सड़क में तो कुछ भी नहीं चाहिए। किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे ने ठेकेदार पे प्रेशर डाला, म्यूनसिपैलिटी ऑफिशियल्स पे डाला, वो 1 फुट क्या वो 2 फुट भी उठा देते हैं। रेत ही तो डलनी है सर। जी जी। तो और सीमेंट की भी सड़क कामयाब नहीं है, जो नीचे फिलिंग वगैरह करते हैं वो वैसे भी लॉन्ग रन नहीं है। तो जो सबके लिए, सीनियर सिटीजन, बच्चों के लिए और वैसे पूरे शहर के लिए अगर एक ही व्यवस्था रखनी है, एक ही लेवल रखना है, तो तारकोल की सड़क सबसे बेस्ट है। जैसा कि हम अपने शहर के उदाहरण लें, सुभाष पार्क के आसपास विज साहब के प्रयासों से कितनी बेहतरीन सड़क व्यवस्था बन चुकी है, जो कि तारकोल की है। वो हालांकि ऐसा लगता है कि हम विकसित भारत में हैं। जी जी। और जहाँ अगर हम टाइल वाली जगह पे चल रहे हैं, ऐसे लगता है कि रूरल भारत में है। तो ज़मीन आसमान का अंतर है। नहीं, ऐसा है, चुनाव से पहले मतलब 2014 से ही हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक मसला, सबसे बड़ा मसला यही उठा था कि टाइल्स वाली सड़क जो है वो यहाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। कारण कि जो 2 पहिया वाहन या हमारे वाहन जो उस पर चलते हैं, पहली बात कि उनकी ही जो गाड़ी 5 साल चलनी चाहिए वो 2 साल में ही धोखा दे देते, टायरों की घिसाई ज़्यादा होती है। नंबर 3, उसमें जो वो टाइल्स हैं कहीं से नीचे बैठ जाती हैं, कहीं से ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं और उससे बुजुर्गों को भी दिक्कत है, चलने वालों को भी, बच्चों को भी, मतलब सबको परेशानी रहती है। और सबसे बड़ी बात, 2 पहिया वाहनों को तो बहुत परेशानी रहती है। जी जी, टाइल वाली तो, और इसमें एक चीज़ भी है ना कि किसी को अगर लेवल डाउन हो गया तो वो अपने आप ही जो सड़क बनी है तो उससे 6 इंच ऊपर करवा देता है। जी जी जी। मतलब एक सिमेट्री नहीं रहती और वो चलने में तो प्रॉब्लम आती है। कई बुजुर्ग मैंने भी देखे हैं जो टाइलों से टक्कर खा के गिरते हैं। तो आप ये बताएं चोपड़ा जी कि जो आपको ये कोर्ट जाने के लिए
आखिर यहाँ प्रशासन से आपने शिकायत पत्र दिया होगा, जो पार्षद होगा यहाँ उसको आपने, या नेता यहाँ आपने उनको शिकायत करी थी, या डायरेक्ट ही आपको कोर्ट जाना पड़ा? देखिए, पहले हमने प्रशासनिक तौर पे जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कई लेवल पे, जैसे डीसी हो गया, म्यूनिसिपल कमिश्नर हो गए, या ईओ वगैरह हो गए, सेक्रेटरी हो गए, जी जी, इन सब से पत्रचार किया और वैसे भी इनसे फॉलोअप लिया। बट आपको पता है कि सड़क बनाना, इंक्रोचमेंट हटाना एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। जी, लोकल पॉलिटिक्स भी आ जाती है और सब चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जी जी, तो ये इतना इजी नहीं है। बट लोकल प्रशासन से मेरा ये निवेदन है, उनको ये भी सोचना चाहिए, जिन्होंने ड्रेनेज सिस्टम इंक्रोच किया हुआ है, तो वो पूरी लोकेलिटी का ही एक लाइफलाइन अपने कब्जे में रख के बैठे हुए हैं। जबकि होना ये चाहिए कि ड्रेनेज पे तो सबसे पहले पीला पंजा चलना चाहिए। तो ऐसा है कि अभी हमने देखा है कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी अभी सर्वे करने आ रहे हैं जी रोड बनने का, या नहीं कोई आ रहा है यहाँ पे? आज आए हैं जी, वैसे बीच बीच में आते रहे हैं। अच्छा, बीच बीच में आते रहे हैं। तो आज जब वो आए हैं तो उन्होंने यहाँ का सर्वे किया भाई सारा, और जो सड़क का जो लेवल है उसके बारे में कोई जिक्र हुआ जी आप लोगों का? लेवल तो ऐसा है ना सर, आसपास की जितनी सड़कें यहाँ से सवा कोई फीट ऊपर है, कोई सवा फीट ऊपर है, कोई 1.5 फुट ऊपर है। तो ये जो सड़क थी पहले से ही बहुत नीची थी। यहाँ पे 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ता था बारिश में। जब भी कभी बारिश होती तो हाँ, 5 फुट 6 फुट हल्का पानी? बारिश भी होती थी तो भी बारिश में यहाँ पानी खड़ा ही होता था, बिकॉज आसपास की जितनी भी सड़कें हैं यहाँ से सवा फुट 1.5 फुट ऊंची ही थी। तो मतलब ये है कि इस लड़ाई लड़ने में मेन योगदान आपका रहा और आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ बिल्कुल सही कहा। और अब आने वाले टाइम में ये है कि आपकी मेहनत का नतीजा पूरी कॉलोनी को रिजल्ट मिलेगा कि अब ना यहाँ पानी खड़ा हो और चलने में भी राहत, और सबसे बड़ी बात है एक रास्ता साफ सुथरा मिलेगा आप लोगों को। हाँ जी, ये मेन सड़क है एक्चुअली। आसपास की कॉलोनीज वाले भी इस रोड को यूज़ करते हैं, सुभाष पार्क की तरफ से जीटी जगाधरी रोड की तरफ जाने या सदर बाजार को जाने। अम्बाला छावनी की जनता को आप संदेश कोई देना चाहेंगे? मैं बस संदेश यही देना चाहूँगा कि थोड़ा पेशेंस रख के चले, काम सब होते हैं। पेशेंस और समझदारी, काम सब होते हैं। मतलब ये कि अगर अधिकारी और यहाँ नेता सुनवाई नहीं करते तो फिर आखिरी रास्ता जो वो कोर्ट ही रह जाता है। वो तो डेमोक्रेसी ने हमें राइट दिए है ना जी जी, कोई जी हमारा राइट तो डिप्राइव नहीं कर सकता। जी जी जी, और ये जी कम्युनिटी वेलफेयर का काम है। जी, किसी इंडिविजुअल को तो बेनिफिट मिलना ही नहीं, जी जी, होल कम्युनिटी का बेनिफिट है और सभी खुश हैं। अगर आप सबसे पूछे, जैसे पूछ के ही आए हैं, जी जी। तो एवरीबडी इज हैप्पी। तो यहाँ जो पार्षद हैं जी वो कौन है यहाँ पे? यहाँ के पार्षद अभी चुने गए हैं, मेरे हाँ जी, ख्याल हाँ से जी। अप्रैल के आसपास नरेश धवन जी हैं। नरेश धवन जी हैं। आपने उनसे भी इस बारे में बात करी थी सड़क को लेकर या नहीं जी? नहीं, ये तो कोर्ट के थ्रू चल रहा था। अच्छा, वो पहले प्रोसेस में वही जी था। जी जी, ऑलरेडी उनके चुनने से पहले ये कोर्ट। तो आपके यहाँ सफाई व्यवस्था कैसी है जी? अभी तो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है जी। कोई सफाई, आप यहाँ से निकलेंगे ये सामने दुकानदारी कूड़ा डालते हैं, जी जी। कोई व्यवस्था है ही नहीं सफाई की। तो आप बाहर निकलिए आयुष के बाद, बहुत ही कूड़ा मिलेगा। और फॉगिंग वगैरह वो होती है समय नहीं, समय या अभी नहीं? तक तो हमने तो नहीं एक्सपीरियंस करी। और जो कूड़ा उठाने वाली ट्रॉलीज हैं वो आती हैं? ट्रॉली सुनी है, इस सड़क पे नहीं आती। अच्छा जी। और कहीं आती हो तो है, बट आवाज़ सुनी हमने, अभी स्टार्ट हुई है। और डेली नहीं आते? डेली आती है या? हाँ, डेली आवाज़ आती है वो जो हाँ, तो आप एरिया के यहाँ के लोग नहीं देते उसको मतलब? नहीं, या तो कुछ होगा, इस सड़क पे नहीं आती होगी, बाहर से निकल जाती और आपका जो है वहाँ आपने कैसे, फिर आपका जो कूड़ा वो घरों का कैसे निकलता है आपके वो कॉलोनी? लगा हुआ है, सभी लेन्स वालों ने लगाया हुआ है। ओके, मतलब प्राइवेट आपने? हाँ, प्राइवेट लगवाया है। मैक्सिमम हाउसिंग बोर्ड में वही उठाता तो है। कितना चार्जेज है जी उसका पर वो मंथ? 150 पर मंथ लेता है। 150 पर मंथ? जी जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।